हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 9.5। तो एक्सरसाइज 9.5 में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि इसमें हमें करना क्या है। वो देखिए, इसमें हमें क्या कहा जाएगा, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है, आपको फ्यूचर वैल्यू बतानी होगी। यानी कि एक इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 1 रुपये की फ्यूचर में कितनी वैल्यू होगी। एक और तरीका देखिए, जैसे कि आज हम जो है 100 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाते हैं। 1 लीटर मान लेते हैं, एक लीटर 100 रुपये में आता है पेट्रोल। कुछ टाइम बाद हो सकता है कि वो 110 में हो जाए, हो सकता है 112 में हो जाए, रेट चेंज हो गया ना। यानी कि ये क्या हुआ, जो 100 रुपये की वैल्यू आज फ्यूचर में जाकर 110 या 102 रुपये के इक्वल हो सकती है। तो वो है फ्यूचर वैल्यू। तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे रहेगा, प्रेजेंट से या फ्यूचर से किस तरह से वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, रेट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला हमें बताया गया है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू में 1 प्लस आर के ऊपर, यानी कि यहाँ पे आप एन लगाएं या टी लगाएं, एक ही बात है, जिसको मर्जी तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, टी का मतलब टाइम। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बस एक फॉर्मूला से ये एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज जो हम इसके 4 क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो अब अपनी बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं, ठीक है। डिटरमाइन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज इफ यू इन्वेस्ट इन अ बैंक फॉर 5 ईयर्स एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए इसमें क्या बताया गया कि आपको सबसे पहले 1 लाख रुपए जो है बैंक में जमा करवाने हैं। कितने साल के लिए, 5 सालों के लिए। इंटरेस्ट मिलेगा हमें 6%। तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1 लाख। इसी तरह से फिर रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 6%। टाइम या एन नंबर ऑफ ईयर्स, या फिर आप लिखते हैं टाइम, आपके ऊपर है, आपने किस तरह से इसको शो करना है। आपको ये लिखना पड़ेगा कि एन क्या है या टी क्या है, पी वी क्या है, एफ वी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एन क्या है, 5 ईयर्स। तो इसको हमें सोल्व करना है। तो जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया, फॉर्मूला का यूज करते हुए हम चलेंगे। यानी कि एफ वी हमें क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ, वही निकालना है, इसलिए एफ वी का एफ वी इज इक्वल टू प्रिंसिपल, यानी कि पी वी प्रेजेंट वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू है, वैसे ये पी वी लिखा तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी, 1 लाख, इनटू में 1 प्लस आर, 1 प्लस आर कितना है 6%, तो 6/100 की पावर 5। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम चाहे लोग अप्लाई कर लें या फिर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू को लिख दें, यानी कि 1.06 की वैल्यू को सॉल्व कर लें। कैसे सर, देखिए हम लिखेंगे 1 लाख, हमने लिखा 1 लाख इनटू में 1.06 हो जाएगा ये ठीक है, 1.06। तो समझ आ जाएगा, एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर लिया, पावर 5 है। अब यानी कि हम इसको 106 यानी कि 1.06 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आंसर लिखकर 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दें, सम खत्म। या फिर इस पर लोग अप्लाई करेंगे, तो हम और लोग अप्लाई करते हैं, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे, लोग अप्लाई कर देंगे। उससे पहले हम ये भी कर सकते थे कि क्या, कि 1 लाख इनटू में एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं लेट कर सकता हूँ, लेट। तो इसको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं दोबारा एक बार, ठीक है, हाँ जी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 1.06 की पावर 5। तो हमारे पास बन जाएगा 1 लाख इंटू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि x इज इक्वल टू 1.06 की पावर 5। इस पे हम लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग अप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, लॉग x इज इक्वल टू 5 आगे लिख सकते हैं, लॉग mn के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यस लिख सकते हैं, लॉग 1.06। अब लॉग टेबल में चेक करें वैल्यू 1.06 की क्या होती है। लॉग टेबल में चेक करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 0.0253। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। log x एज इट इज़ है, log x
अभी भी एज इट इज़ रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, रिजल्ट आएगा 0.1265। इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई हो जाएगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है एंटी लॉग अप्लाई हो जाएगा। हमारे पास रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग क्या वैल्यू है 0.1265, क्या है 0.1265। इसको लॉग टेबल एंटी लॉग के टेबल में चेक करें कि वैल्यू क्या होगी। रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू 1.338। इस तरह से जो है रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या करेंगे सर, अब इसकी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट देखिए, मैंने अभी आपको बताया इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये रही। इसके अंदर हमें सब्स्टिट्यूट करना है x की वैल्यू को, यानी कि FV फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई x था, x की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई क्या आएगी 1.338। तो लिखेंगे 1.338 मल्टीप्लाई को सोल्व कर देंगे, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा कितना 1,33,800। ये मल्टीप्लाई करने के बाद फ्यूचर वैल्यू आ गई, यानी कि 1 लाख रुपए जो हमने इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, उसके 5 साल बाद वो कितने के इक्वल हो जाएंगे 1,33,800 के इक्वल। तो इसमें हमने क्या किया, एक तरीके से कंपाउंड ही किया है। कंपाउंडिंग जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह सीखा था सेम वैसे, यानी कि उसके ऊपर हमें मिलता रहेगा ब्याज बार बार। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। Mr. Rakesh deposit 5 lakh rupees for a period of 10 years at 10% rate interest. What would be the value of his sum after 10 years? तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि मिस्टर राकेश है, पर्सन है, उन्होंने 5 लाख रुपए बैंक में जमा करवाए एक फिक्स पीरियड के लिए, 5 साल के लिए। हम मान लेते हैं बैंक में जमा करवाए, वैसे लिखा नहीं हुआ, मान लेते हैं हमने इन्होंने डिपॉजिट कर दिए कहीं पर 5 लाख रुपीज़, 10% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और वो कितने साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 10 ईयर्स के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। तो 10 साल बाद उसको कितने रुपए मिलेंगे उस पर्सन को, वो हमें बताना है। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में बताई हुई है कितनी 5 लाख, रेट हमें बताया हुआ है 10%, टाइम या फिर एन बताया हुआ है 10 ईयर्स। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू बतानी है। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 5 लाख, ये 5 लाख क्यों, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, वो आया हुआ है, मल्टीप्लाई 1 + 10/100 की पावर 10, 1 + r 10 था तो 10/100 हुआ तो पावर 10 हो गई। सोल्व करते हैं 5 लाख मल्टीप्लाई 1.1 की पावर 10, फिर क्या करेंगे इस पर वापस लेट x इज इक्वल टू 1.1 की पावर 10। तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 5 लाख FV फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 5 लाख मल्टीप्लाई x। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। जैसे ही हमने अभी पहले किया था सेम वैसे ही चल रहा है, कोई नया प्रोसेस अभी तक नहीं आया इसमें, देखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सर कौन सी वैल्यू पे लेना है, वो तो हमने लिखा ही नहीं था ना, ये रहा x इज इक्वल टू 1.1 की पावर 10, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो log x इज इक्वल टू log 1.1, पावर 10 थी, पावर आगे आ जाएगी। अब इस पर सोल्व करेंगे, log x एज इट इज़, 10 एज इट इज़, log टेबल में log 1.1 की वैल्यू चेक करें तो रिजल्ट आएगा 0.0414। इस तरह से हम रिजल्ट बनाएंगे। log x इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे तो रिजल्ट 0.414। फिर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग बन जाएगा, या तो हम लाइन लिख सकते हैं प्रॉपर, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉग, वही रिजल्ट हमने पहले लिख दिया। या भी ये भी समझ सकते हैं कि लॉग जो था इक्वल के दूसरी तरफ आते ही क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो आगे देखते हैं हम 0.414, इसकी वैल्यू आप एंटी लॉग के टेबल में चेक करें कि क्या होगी इसकी वैल्यू।
तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 2.594। ये हमारे पास जो है इसकी एंटीलॉग वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ये x के इक्वल है, x के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन का नाम दिया होगा वो लिखेंगे, इक्वेशन 1। तो क्या लिखा था हमने, एफ वी इज इक्वल टू 5 लाख इंटू में 2.594, मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, रिजल्ट आएगा 12,97,000 हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि जो उसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए 10% इंटरेस्ट मिल रहा था, तो 10 साल बाद उसको 12,97,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों को हर एक ग्रुप में जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी ग्रुप्स में आप सभी दोस्तों को आप शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, आप बुक में देखिए। इफ़ यू इन्वेस्ट 10,000 in a bank at simple interest of 7% per annum, what will be the amount at the end of 3 years? तो हमें यहाँ से क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा हमें। देखिए इसने ये यूज़ क्या हुआ यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट। पहले में कुछ नहीं बोलता, क्या था, इंटरेस्ट मिलेगा, और फ्यूचर वैल्यू बताने, तो हमने वहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगाया था। ये एक तरीका का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट था जो फ्यूचर वैल्यू हमने निकाल ली। लेकिन अब इसने कहा कि आप इस पे जो है हमें ये बता दो कि इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। यानी कि एक तरीके से सिंपल इंटरेस्ट लगाना वही रहेगा, लेकिन फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। क्या से सर, एक बार दोबारा बताएंगे। देखिए एक एक करके हम इसको नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल इसने बता दिया कितना, 10,000। रेट इसने बता दिया 7%, ठीक है। और टाइम यानी कि n नंबर ऑफ ईयर्स इसने बता दिए 3। सिंपल इंटरेस्ट का जब हम फॉर्मूला लगाते थे, या फिर हम कह सकते हैं अमाउंट को हम जब भी निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट हमें अमाउंट ही बतानी है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI हो जाएगा। अब प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल ही है, ठीक है। SI को क्या लिखेंगे हम, SI को लिख सकते हैं P इंटू R इंटू T बाई 100, लिख सकते हैं ना। यस, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था 9.1 की, यही फॉर्मूला यूज़ हो गया। दोनों में से P कॉमन, रिजल्ट 1 प्लस R इंटू T बाई 100, रिजल्ट आएगा 1 प्लस RT यानी कि रेट इंटू टाइम बाई 100। इसमें वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे, वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देंगे। प्रिंसिपल लिखेंगे हम 10,000 इंटू में 1 प्लस R कितना है, 7%, टाइम है 3 ईयर्स, बाय में 100। सोल्व करते हैं 10,000 एज इट इज़, एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास इंटू में। अब देखिए हमने इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके 121 बाई 100, यही बनेगा। अब क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 100 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12,100 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। तो हमें यही बताना था कि 3 साल बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे जब उसके पास सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो ये ध्यान रहे, इसने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बोला है, आपने वह पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। If you deposit 1 lakh in a bank which provide an interest of 12% and quarterly compounding is done, how much will the investment be after 5 years? तो 5 years बाद इन्वेस्टमेंट के हमें कितने रुपए मिलेंगे। देखिए सबसे पहले क्या बताया गया कि 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करने हैं और उस पर इंटरेस्ट 12% मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, ये ध्यान रखना, क्वार्टरली लिखा है यहाँ पे, और कंपाउंडिंग है। फिर बताते हैं 5 साल बाद उसका कितने रुपए आपको मिलेंगे, तो आपको वो बताना है। तो देखिए किस तरह से होगा सॉल्व। सबसे पहले इसमें हमें बताया गया प्रेजेंट वैल्यू कितनी, 1 लाख, रेट बताया गया 12%, टाइम बताया गया 5 ईयर्स, आपको फ्यूचर वैल्यू बतानी है। तो किस तरह से निकालेंगे, सेम वैसे ही जो भी मैंने आपको बताया, क्या फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 लाख
मल्टीप्लाई 1 प्लस आर 12% है, तो रेट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्वार्टरली का? यस पड़ेगा। क्या क्वार्टर कितने होते हैं एक साल में? 4। कितने होते हैं? 4। तो 4 से इसको डिवाइड कर दो तो रिजल्ट आएगा 3। इसको किसको मतलब 12% को 4 से डिवाइड करने पे 3 बाय में 100 पावर 5 ईयर्स है, लेकिन 5 ईयर्स में कितने क्वार्टर होंगे वो हमारे पास जो इसका टाइम आएगा, यानी कि 4 एक ईयर में 4 है तो 5 ईयर में 4 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 1 लाख मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करते हैं तो रिजल्ट 1.03 की पावर 20। अब क्या करेंगे, इसको वापस पहले जैसा क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही, क्या 1 लाख इंटू में एक्स, एक्स क्यों लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 1.03 की पावर 20। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आ गया। इसको इक्वेशन नेम दे देंगे फर्स्ट, इसको नेम दे दिए इक्वेशन फर्स्ट। अब सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 1.03 की पावर 20 है, लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग अप्लाई होगा। log x इज इक्वल टू 20 आगे आ जाएगा, log mn का फॉर्मूला वही log 1.03। अब log 1.03 की log टेबल में वैल्यू चेक करें, रिजल्ट आएगा 0.0128। इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, तो रिजल्ट आ जाएगा 0.256 इज इक्वल टू log x चल रहा था। अब क्या करेंगे, या तो वही लाइन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, या फिर log x को यानी कि log को इस साइड ले आएंगे तो वो एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग 0.256, जब वैल्यू आएगी वो आएगी 1.803, इस तरह से दिखेगी। लेकिन जो है हमें ये वैल्यू नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि जब हम इसको 1.03 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास रिजल्ट आता है 1.80611, इस तरह से रिजल्ट आता है। तो मैं उस वैल्यू को कंसीडर कर रहा हूँ, उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करके। 1 लाख से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। FV हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1,80,611। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से जो है इसकी वैल्यू निकालनी थी, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। अब इसको मैंने क्यों कंसीडर नहीं किया? क्योंकि ये जो दिख रहा था कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट इसकी वैल्यू जो है सही नहीं बन रही थी। तो ध्यान रखना है आपने कि आपको पता कैसे चलेगा वैल्यू आपने कौन सी लेनी है। तो आप क्या करेंगे, आप वैल्यू को यही कंसीडर कर यहाँ लिख सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आएगा। तो वो क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। लेकिन जो है आप दोनों तरफ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होंगे तो आप जो है दोनों तरफ से चेक कर लें कि वैल्यू आपकी सही है या नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने ये जो है सम आज कंप्लीट कर लिए। बाकी के जो नेक्स्ट सम है 5 वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।